अंधेरी रात, सन्नाटा और घड़ी में बजते 3। काल भैरव घाटी, जिसे लोग भूतों की घाटी कहते थे, उस रात फिर से अपने रहस्यों के जाल में किसी को फंसाने वाली थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जो इस घाटी में रात के 3 बजे गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि, जो रहस्यों और डरावनी कहानियों को जानने का शौकीन था, रवि ने घाटी में जाकर सब कुछ कैमरे में कैद करने का फैसला किया। दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन उसने कहा, डर और सच्चाई के बीच बस एक कदम का फर्क है। रवि अपनी बाइक से निकला। घने जंगल की ओर बढ़ते ही हवा ठंडी और भारी होने लगी। पत्तों का सरसराना, झींगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी उल्लू की डरावनी चीख माहौल को और भयानक बना रही थी। जैसे ही वो घाटी के पास पहुंचा, बाइक की लाइट झपकने लगी। उसने देखा कि सड़क पर सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई खड़ी है। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। वो परछाई कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका हाथ घाटी की ओर इशारा कर रहा था। रवि जैसे ही घाटी में दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने बार बार मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। घाटी के बीचों बीच उसे एक पुराना किला नजर आया। किले से अजीब सी रोशनी और किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और किले के अंदर कदम रखा। वहां दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, तू यहां क्यों आया है? रवि ने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी। उसने कहा, यह किला एक श्रापित औरत का है। जो भी यहां आता है, वो उसकी भूख का शिकार बनता है। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वो बूढ़े को नजरअंदाज कर किले के भीतर बढ़ा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किले के सबसे गहरे कोने में रवि ने एक महिला को देखा। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी लाल जलती आंखें सीधे रवि की आत्मा तक झांक रही थी। तूने मेरी नींद क्यों खराब की? वो गुर्राई। रवि कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो रवि के कानों में गूंजती रही। उसने रवि से कहा, तू मेरे बेटे को ढूंढ कर ला, वरना तुझे भी इसी किले का हिस्सा बना दूंगी। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? आत्मा ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर बने चित्र में एक बच्चे को दिखाया गया था, जिसे एक अघोरी पकड़कर ले जा रहा था। रवि ने किले के नीचे एक तहखाने का दरवाजा देखा। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। वहां उसे कुछ हड्डियां और खून के धब्बे दिखे। तहखाने में उसे एक अघोरी की आत्मा दिखाई दी। उसने बताया कि वो महिला पहले एक देवी थी, लेकिन अपने बेटे को खोने के गम में उसने अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग किया और एक श्राप बन गई। रवि ने पूछा, मैं कैसे इस श्राप को खत्म कर सकता हूं? अघोरी ने कहा, तुझे उस बच्चे की आत्मा को मुक्त करना होगा। उसके लिए तुझे उस कुंड में छलांग लगानी होगी। रवि ने अपनी जान की परवाह किए बिना कुंड में छलांग लगाई। अचानक पूरी घाटी में तेज रोशनी हुई। बच्चे की आत्मा प्रकट हुई और उसने अपनी मां को गले लगाया। महिला की आत्मा ने कहा, तूने मुझे और मेरे बेटे को मुक्ति दी। मैं तेरा आभार कभी नहीं भूलूंगी। ये कहते हुए वो रोशनी में विलीन हो गई। रवि ने किले के सारे रहस्य अपने कैमरे में कैद कर लिए, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या सच में आत्माएं होती हैं, या ये सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रवि के कैमरे में क्या क्या कैद हुआ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। यह कहानी केवल एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि सच्चाई के करीब ले जाने वाली एक यात्रा है।